तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 30 एपिसोड 90 टू 25 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे सीजन 30 के किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट है या चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी के मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जो युआन गेट के बहुत सारे एल्डर्स और बहुत सारे डिसाइपल्स होते हैं वो 9 हेवन पैलेस सेक्ट पर अटैक कर रहे होते हैं। और गाइस 9 हेवन पैलेस सेक्ट वही सेक्ट है जहां पर लिंग क्यूंगसी रहती है और इस समय 9 हेवन पैलेस सेट के ऊपर उन लोग की सीक्रेट फॉर्मेशन एक्टिवेट थी ताकि वो लोग युआन गेट के किसी भी बंदे को अंदर घुसने ना दे। और युआन गेट के बहुत सारे लोग इस समय फॉर्मेशन पर अटैक कर रहे होते हैं। और वहीं पर हमने युआन गेट के फर्स्ट एल्डर को देखा था जो इस पूरी टीम को लीड कर रहा होता है। और साथ ही साथ हमें पता चला था कि युआन गेट को जो 3 सुप्रीम एल्डर हैं वो रीइंकार्नेशन लेवल तक पहुंचने के लिए अपना ब्रेक थ्रू वाला प्रोसेस कर रहे हैं, इसलिए वो लोग यहाँ पर नहीं आए हैं। और यहाँ पर जो गाइस फर्स्ट एल्डर है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो इमोस की शक्ति की वजह से जो वर्ल्ड स्टेज नहीं होता है उसके एकदम पीक लेवल तक पहुंच चुका है। साथ ही साथ वहां पर युआन गेट का एक एल्डर फर्स्ट एल्डर को बताता है कि आपने सुना है क्या, लिंगडोंग वापस आ चुका है। हमने लिंगडोंग की फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो ग्रेट यान डायनेस्टी में नई एल्डर झाओ को क्यू को भेजा था, उसे लिंगडोंग ने खत्म कर दिया है। तो युआन गेट का फर्स्ट एल्डर बोलता है अच्छा वो कमीना लिंगडोंग वापस आ चुका है और उसने हमारे एल्डर को मार दिया, मानना पड़ेगा, लगता है उसकी ताकत बढ़ चुकी है। लेकिन हम भी अब कमजोर नहीं रहे हैं, इस बार हमें उसका सामना होने दो, मैं उसे उसकी औकात दिखा दूंगा। जिस तरह से 4 साल पहले हमारी युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर ने उसे बहुत ही ज्यादा गंदी तरह से नहीं पीटा था और उसे पूर्वी युआन क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ा था और उसके भाइयों को, वैसा ही हाल हम इस बार करेंगे। लेकिन हम उसे इस बार भागने नहीं देंगे बल्कि जान से मार देंगे। और इसी के साथ जो युआन गेट के एल्डर्स होते हैं वो हंसने लगते हैं। और फिर गाइस हमें 9 हेवन पैलेस सेट के सीक्रेट फॉर्मेशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे डिसाइपल्स इस फॉर्मेशन को बनाए रखने के लिए अपनी अपनी पावर्स को इस फॉर्मेशन में डाल रहे होते हैं ताकि वो लोग इस सेट की सीक्रेट फॉर्मेशन को मेंटेन कर सके। और बहुत सारे युआन गेट के डिसाइपल्स इस फॉर्मेशन को तोड़ने हुए में लग रहे होते हैं। और इस समय जो 9 हेवन पैलेस सेट के सभी डिसाइपल्स को लीड कर रही होती है वो और कोई नहीं बल्कि सुरु होती है। गाइस हमने इस लड़की को देखा था, आपको याद है 100 एम्पायर वॉर कंपटीशन, वहां पर एक लड़की मिली थी लॉन्ग हाउचेन को, सॉरी गाइस लिंगडोंग को एक लड़की मिली थी जिसका नाम था सुरो। और सुरो का गाइस हमने रोल बहुत ही बार देखा है। तो आपको छोटी लड़की याद है ना, अब छोटी लड़की 4 साल में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है और वह इस समय 9 हेवन पैलेस सेट के सभी डिसाइपल्स को लीड कर रही होती है ताकि वो लोग इस सेट की सीक्रेट फॉर्मेशन को मेंटेन कर सके। सूरो जोर से चिल्लाती है साथियों हमें किसी भी हालत में अपने इस सेट के सीक्रेट फॉर्मेशन को मेंटेन करना होगा, क्योंकि एक बार अगर फॉर्मेशन टूट गई तो यहाँ पर जो युआन गेट के सभी डिसाइपल्स है वो हम पर अटैक करेंगे और यहाँ पर हमारा बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो सकता है। और युआन गेट के इस समय बहुत सारे पावरफुल लोग भी हैं, तो हमें किसी भी हालत में कुछ समय तक इस फॉर्मेशन को मेंटेन करना होगा जब तक यहाँ पर जो सारे एल्डर्स है और पैट्रियार्च है वो लिंग क्यूंगसी को उत्तराधिकारी वाला प्रक्रिया पूरा नहीं करवा देते। और गाइस लिंग क्यूंगसी को कोई उत्तराधिकारी वाला प्रक्रिया प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे ना लिंग क्यूंगसी 9 हेवन पैलेस से जो सुपर सेक्ट नहीं है उसकी नई हेड बन जाएगी, लीडर। और आप सोचेंगे कि पिछला लीडर का क्या हुआ, तो गाइस 9 हेवन पैलेस सेट पर जब युआन गेट के एल्डर्स ने अटैक नहीं किया है, गाइस लमसम 10-12 एल्डर्स हैं जो वर्ल्ड स्टेज तक पहुंच चुके हैं और ये सारे एल्डर्स ईमो की शक्तियों को धारण किए हुए जिसकी वजह से इनकी पावर भी बढ़ चुकी है। और ईमो की शक्ति आप भी जानते हैं कितने ज्यादा खतरनाक होती है। तो युआन गेट के जो अब एल्डर्स ने नहीं अटैक किया था तो फॉर्मेशन से 9 हेवन पैलेस सेट की लीडर साथ ही साथ उसने अपने पावरफुल एल्डर्स के साथ युआन गेट के एल्डर्स के साथ फाइट किया था और उन सभी के बीच में काफी ज्यादा फाइट्स हुई थी। लेकिन युआन गेट को बढ़त मिल गई। युआन गेट का जो फर्स्ट एल्डर था उसने 9 हेवन पैलेस सेट की लीडर को काफी ज्यादा घायल कर दिया और जो बाकी युआन गेट के एल्डर्स थे उन्होंने 9 हेवन पैलेस सेट के बहुत सारे एल्डर्स को बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया, जिसकी वजह से जो 9 हेवन पैलेस सेट के लीडर और एल्डर्स थे वो जान बचाकर फिर से सेट की सीक्रेट फॉर्मेशन के अंदर घुस गए और वो लोग समझे बहुत ही ज्यादा घायल हैं और मतलब उनको विश्वास नहीं है कि अगर फॉर्मेशन टूट गई वो लोग जिंदा बच पाएंगे नहीं। इसलिए वो लोग अपनी सारी ताकत और जो भी नया उत्तराधिकारी की प्रक्रिया होता है वो लिंग क्यूंगसी को ट्रांसफर करें ताकि लिंग क्यूंगसी की कल्टीवेशन काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाए।
फिर इधर हमें सूरो को दिखाया जाता है, वो भी फॉर्मेशन की तरफ देखती है। फॉर्मेशन एकदम कांप रही होती है क्योंकि युआन गेट के इस समय एल्डर्स भी अटैक कर रहे होते हैं। पहले तो डिसाइपल्स ही अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन जब एल्डर्स अपनी पावर से अटैक करना शुरू करते हैं ना, तो फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा जल्दी हिलने उलने लगती है। और गाइस ये लोग तोड़ने की प्रक्रिया काफी ज्यादा समय से ही कर रहे हैं, मतलब 2-3 दिन से लगातार फॉर्मेशन पर अटैक किया जा रहा है, जिसकी वजह से ना कमजोर हो रही है। युआन गेट से लमसम 10-12 ही वर्ल्ड स्टेज की कल्टीवेटर हैं। आप जानते हैं संख्या कितनी ज्यादा भयानक होती है। और हमें दिखाया जाता है कुछ ही टाइम के अंदर फॉर्मेशन पर दरारें पड़ने लगती हैं। तो वहां पर जो शुरू होती है, जो सभी टीम्स को लीड कर रही होती है, वह कहती है 9 हेवन पैलेस के सभी लोग तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। हमें किसी भी हालत में युआन गेट के सभी लोगों को अपने सेट के मेन पैलेस तक जाने से रोकना होगा, क्योंकि वहां पर जो लिंग क्यूंगसी और बाकी लोग हैं वो अपनी उत्तराधिकारी वाली प्रक्रिया कर रहे हैं, हमें वहां पर रोकना होगा। इसी के साथ जो 9 हेवन पैलेस के सेट्स की सीक्रेट फॉर्मेशन होती है वो टूट जाती है और डिसाइपल्स, युआन गेट के डिसाइपल्स और 9 हेवन गेट के पैलेस सेट के डिसाइपल्स धड़ाम फाइट होने लगती है। काफी ज्यादा खून कैसे इधर मर रहे बंदे, इधर मर रहे, बहुत ज्यादा भयानक बैटल होती है। और फिर हमें 9 हेवन पैलेस के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मेन हॉल के अंदर एक सीक्रेट कमरा था और उस सीक्रेट कमरे के अंदर एक ऐसी बहुत ही ज्यादा प्योर तालाब था, जिसके अंदर से काफी ज्यादा भयानक मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है। और जो 9 हेवन पैलेस के सभी एल्डर्स होते हैं जो इस समय काफी ज्यादा घायल होते हैं, वो लोग ऐसे चारों तरफ उस पुल के बैठे होते हैं और अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी आसमान में भेज रहे होते हैं। और आसमान में लिंग क्यूंगसी उत्तराधिकारी वाली प्रक्रिया से गुजर रही होती है, जिसकी वजह से ना लिंग क्यूंगसी के आसपास काफी ज्यादा भयानक आवाज रिलीज हो रही होती है। लिंग क्यूंगसी गाइस ऐसे आसमान में एक हरे कलर की कमल पर बैठी हुई होती है। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है 9 हेवन पैलेस में जिसकी सबसे ज्यादा हालत खराब थी वो थी 9 हेवन पैलेस साइड की लीडर। और गाइस 9 हेवन पैलेस साइड की लीडर ने युआन गेट के फर्स्ट एल्डर के साथ फाइट किया था। और युआन गेट के एल्डर जानते हैं इमोस की पावर लेकर बैठा है, जिसकी वजह से ना उसने सेक्ट लीडर को काफी ज्यादा घायल कर दिया था। मतलब इतनी ज्यादा घायल थी कि ऐसा देखकर लग ही नहीं रहा था कि वह बंदी ज्यादा समय तक जी भी पाएगी। वहां पर जो सेक्ट लीडर होती हैं वो लिंग क्यूंगसी की तरफ देखकर कहती हैं, जोर से चिल्लाती हैं, लिंग क्यूंगसी जीनत की पावर को महसूस करो, यही पावर से केवल हमारे 9 हेवन पैलेस सेट को जिंदा रख सकती है, तो महसूस करो। और फिर से अपनी बॉडी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी और एल्डर्स भी कुछ अपने स्पिरिचुअल एनर्जी डायरेक्ट लिंग क्यूंगसी की बॉडी में ट्रांसफर करने लगते हैं। लिंग क्यूंगसी के आसपास काफी ज्यादा खतरनाक हरे कलर का कमल घूमने लगता है। लिंग क्यूंगसी की बॉडी से काफी ज्यादा भयानक आवाज रिलीज होती है और अचानक से एक ब्लास्ट की आवाज आती है, मतलब बहुत ही ज्यादा भयानक आवाज रिलीज होती है, जिससे लिंग क्यूंगसी की कल्टीवेशन और पावर बहुत ही ज्यादा भयानक गति से बढ़ने लगती है। जैसे ही 9 हेवन पैलेस सेट के सभी एल्डर्स से लिंग क्यूंगसी की तरफ देखते हैं, उनकी हलक में जान आती है और वो लोग कहते हैं फाइनली 1000 सालों बाद किसी ने जीनत की पावर को महसूस किया। इसी के साथ जो 9 हेवन पैलेस सेट के सभी एल्डर्स होते हैं वो जमीन पर गिरकर एकदम उनके अंदर ताकत ही नहीं बची कि वो लोग उठ पाए। और जो सेक्ट लीडर होती है ना वो भाई बेहोश होकर, मतलब आप समझिए मरने वाली होती हैं। तो गाइस वहाँ पर जो लिंग क्यूंगसी होती है वो अपनी आंखों को खोलती है और वो देखती है कि जो सेक्ट लीडर है वो अपनी आंखों मतलब एकदम बेहोश और मारने वाली होती है। तो लिंग क्यूंगसी दौड़ती हुई उनके पास जाती है और गाइस सेक्ट लीडर ही जो लिंग क्यूंगसी की टीचर थी, तो वहाँ पर लिंग क्यूंगसी उनकी तरफ देखते और कहती है टीचर आप ठीक तो हैं। और वह तुरंत उन्हें उठा लेती है और कहते नहीं टीचर मैं आपकी हेल्प कर आऊँगी अपनी पावर से। वो टीचर्स को थोड़ा हील करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वहाँ पर जो सेक्ट लीडर होती है वह कहती है मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ लिंग क्यूंगसी कि तुम सफल रही। इस प्रक्रिया में मैंने अपनी सारी कल्टीवेशन तुम्हें प्रोवाइड कर दी और आज से तुम इस 9 हेवन पैलेस सेट की नई लीडर हो और तुमने जीनत की पावर को भी थोड़ा सा अचीव कर लिया। और गाइस जीनत क्या है मैं अभी आपको थोड़ा देरी में बताऊंगा। अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि युआन गेट के एल्डर्स के साथ फाइट करते हुए मैं बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुकी थी। अब मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा समय तक जी पाऊंगी। लिंग क्यूंगसी बोलती है नहीं टीचर मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तो वहाँ पर जो सेक्ट लीडर होती है वह कहती है अरे बच्ची पागल मत बनो, वैसे अब मेरे पास समय नहीं है। और मैं तुमसे एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में ये भी जानती थी कि तुम्हारे और उस डाउक सेट के लिंगडोंग के बीच में कुछ ना ऐसा वैसा हुआ था जब तुम ग्रेट यान डायनेस्टी में पहली बार आई थी। और वहाँ से जब आई थी तो मैंने पता लगा लिया कि तुम्हारी वर्सिटी गायब हो चुकी है। तो मैंने सीधा करने का यह मतलब है गाइस से डाउ सेट की जो सेक्ट लीडर नहीं है वो जानती थी कि लिंगडोंग और लिंग क्यूंगसी के बीच में क्या किया हुआ है, बट वो बंदी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी इसलिए कुछ उसने बोला नहीं। वहाँ पर जो सेक्ट लीडर होती है वह कहती है
मैं उम्मीद करती हूँ कि लिंगडोंग तुम्हारे लायक हो और तुम आज से 9 हैंड पैलेस सेट की सेट लीडर बन चुकी हो। और हमारे सेट की इस समय बहुत ही ज़्यादा हालत बेकार है। युआन गेट हमें पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करना चाहता है। तो तुम सेट लीडर बन चुकी हो तो मैं तुम्हें 9 हैंड पैलेस सेट के सबसे बड़ा सीक्रेट बताता हूँ। तुम जानती हो हमारे 9 हैंड पैलेस के संस्थापक कौन हैं? तो वहाँ पर जो लिंकिंग से होते हैं वो नाम सिर लाती है। तो वहाँ पर जो लीडर होती है वो बताती हैं हमारी 9 हैंड पैलेस के संस्थापक हैं गॉड लाइक कल्टिवेटर। गैस ये वही बंदे हैं जिन्होंने एंशिएंट टाइम में जब नई इमोस का हमला हुआ था तो पूरे इमोस का खत्म किया था। जो दो दुनिया के बीच में दरारें ओपन हुई थी उसको खत्म किया था। यार गॉड लाइक कल्टिवेटर को आप लोग भूले तो नहीं हैं? हमारे लीडर्स को जनरेशन टू जनरेशन ये सीक्रेट पास किया जा रहा है कि जो गॉड लाइक कल्टिवेटर थे वो एक पैलेस के सदस्य थे जिसका नाम था जीनत पैलेस है। और जीनत की पावर हमारे इस मतलब जो प्रक्रिया भी नहीं लिंक यूंगसी के साथ हुई है उसमें जीनत की पावर हल्की सी लिंक यूंगसी को भी मिली है। गॉड लाइक कल्टिवेटर जिस पैलेस के सदस्य थे उस पैलेस का नाम था जीनत पैलेस है। और जीनत पैलेस ऐसी चीज है जिसके बारे में किसी को भी आइडिया नहीं है। जीनत पैलेस है तुम समझ सकती हो गॉड लाइक कल्टिवेटर थी जो केवल उस पैलेस का सदस्य बनने में सक्षम थे। गॉड लाइक कल्टिवेटर के जो 9 डिसाइपल्स थे उसमें जो केवल आइस मास्टर थी वो बंदी केवल हाफ जीनत पैलेस की सदस्य बनने की सक्षम थी। मतलब वो भी पूरी तरह से जीनत पैलेस की सदस्य नहीं थी। और तुम्हें जो जीनत की पावर मिली है वो बहुत ही ज़्यादा हल्की है। तुम्हें इस पावर को समझना होगा। मतलब तुम समझ सकते हो तुम्हारी अभी मतलब अभी लिंक यूंगसी को कुछ भी नहीं मिला। मतलब इतनी छोटी मात्रा ना उसका कुछ कहा ही नहीं जा सकता। क्यों गाइस एंशिएंट टाइम में जो आइस मास्टर थी वो केवल हाफ कैपेबल थी कि वह जीनत पैलेस का सदस्य बन पाएँ। अब ये जीनत पैलेस क्या है हमें कोई भी आइडिया नहीं है। यहाँ पर केवल लिखा गया है तो शायद हमें मार्शल यूनिवर्स 2 या आगे हो सके तो हमें जीनत पैलेस के बारे में कुछ आइडिया लग जाए। तुम्हारे पास जो हल्की सी जीनत की पावर आई है उसे कल्टीवेट करना और हमारे 9 हैंड पैलेस सेट को फिर से रिवाइव करने की कोशिश करना क्योंकि तुम ही हमारी होप हो। और हमें तो नहीं लगता कि हमारा 9 हैंड पैलेस सेट बच पाएगा। इसलिए जितना हो सके डिसाइपल्स को लेकर यहाँ से निकल जाओ। और इसी के साथ जो लीडर होती है वो मर जाती हैं। तो वहाँ पर जो लिंक यूंगसी होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा रोती है। जो एल्डर्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा उन्हें भी दुख होता है। लेकिन गैस एल्डर्स भी काफ़ी ज़्यादा घायल थे वो सही से उठ भी नहीं पा रहे होते हैं। वहाँ पर जो लिंक यूंगसी होती है वह फिर से अपनी आंसुओं को पोंछती है और अपनी तलवार को उठा लेती है और कहती है मैं इस युआन गेट को नहीं छोड़ूंगी, अपना बदला लेकर रहूंगी। और इसी के साथ लिंक यूंगसी की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक आवाज़ रिलीज होती है और हमें पता चलता है लिंक यूंगसी की भी कल्टीवेशन वर्ल्ड स्टेज तक पहुंच चुकी है क्योंकि उसने यहाँ पर जो सेक्ट लीडर नहीं थे उनकी सारी कल्टीवेशन को अपने अंदर धारण कर लिया। सेक्ट लीडर मरने से पहले वो जो जीनत की प्रक्रिया हो रही थी उसी में ही अपनी सारी कल्टीवेशन लिंक यूंगसी को सौंप दी हैं। और फिर गाइस हमें 9 हैंड पैलेस सेट के सभी डिसाइपल्स और युआन गेट के डिसाइपल्स के बीच में बैटल दिखाई जाती है जहां पर युआन गेट के डिसाइपल्स जो 9 हैंड पैलेस के डिसाइपल्स पर भारी पड़े होते हैं और बहुत सारे लोगों की जान भी निकाल चुके होते हैं क्योंकि इमोस ने इन पर कब्जा नहीं पावर और दे दी थी जिसकी वजह से जो युआन गेट के डिसाइपल्स है वो थोड़ा सा ज़्यादा ताकतवर हो चुके होते हैं। और आप भी सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर जो युआन गेट के पावरफुल वर्ल्ड स्टेज के एल्डर्स हैं वो आखिर क्यों नहीं हमला कर रहे हैं। वो लोग चाहते तो धड़ाम से 9 हैंड पैलेस सेट के जितने भी छोटे मोटे यहाँ पर डिसाइपल्स हैं उनको ख़त्म करके हुए सीधे मेन पैलेस तक पहुँच जाते। तो पहला उन लोग को पता नहीं है कि मेन पैलेस के अंदर क्या हो रहा था और दूसरा वो लोग फाइट का मजा ले रहे थे बैठकर। मतलब दूर से करे थे भाई वो गया वो मारेगा ये मतलब ऐसे नहीं जो सट्टा वट्टा लगाया जाता है वैसा ही सेम टू सेम मजे में ले रहे थे। कहते हैं भाई अभी लड़ेंगे ना हम लोग तो वैसे थोड़ा मजा खराब हो जाएगा। इसी के साथ हमें शूरो को दिखाया जाता है वो भी युआन गेट के डिसाइपल्स के साथ फाइट कर रही होती है। लेकिन अचानक से युआन गेट का एक डिसाइपल सीधे शूरो के पीछे आ जाता है और सीधे उसकी जान निकालने वाला होता है। लेकिन अचानक से पूरे बैटल ग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा भयानक आवाज़ फूट पड़ती है और एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रोशनी सीधे सूरो के सामने आ जाती है। और जो कल्टीवेटर सूरो को पीछे से मारने वाला था युआन गेट का डिसाइपल उसे धड़ा से उसका धड़ सर से अलग कर देती है। गाइस ये होती है लिंक यूंगसी जो बैटल ग्राउंड में एंटर कर चुकी होती है। लिंक यूंगसी को यहाँ पर देखकर जो 9 हैंड पैलेस सेट के सभी लोग होते हैं वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं सीनियर लिंक यूंगसी वापस आ चुकी हैं।
युआन गेट के जो डिसेपल्स होते हैं वो सीधे लिंग क्यूंगसी पर अटैक करते हैं, लेकिन लिंग क्यूंगसी इतना पावरफुल शॉट स्लैश मारती है कि एकदम खड़ा एकदम लास्ट से बीत जाते हैं। युआन गेट के जितने भी डिसेपल्स उसकी तरफ बड़े होते हैं सभी के सभी खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर जो युआन गेट के बाकी एल्डर्स होते हैं जो वर्ल्ड स्टेज वाले थे 10-12, वो भी लिंग क्यूंगसी की तरफ देखते हैं और वो लोग कहते हैं अच्छा यहाँ पर देखो कौन आ गया, लिंग क्यूंगसी। और इस बच्ची की पावर तो सच में वर्ल्ड स्टेज तक पहुँच चुकी है, लेकिन क्या सच में इसे लगता है कि इसका 9 हैंड पैलेस सेक्ट आज यहाँ पर बच कर रहेगा? और एक बात बताओ, तुम्हारी सेक्ट लीडर कहाँ है? मैंने उसके साथ बढ़िया से फाइट आउट किया था, क्या वो मर चुकी है? गाइस ये बात बोलने वाला युआन गेट का फर्स्ट एल्डर होता है। लिंग क्यूंगसी भी उस फर्स्ट एल्डर की तरफ देखते हैं और उससे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। ओहो, लगता है इस बच्ची को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और वैसा लगता है ना कि लीडर ने मरने से पहले अपनी सारी कल्टीवेशन तुम्हें सौंप दिया होगा, कोई सीक्रेट टेक्निक है, इसी की वजह से तुम्हारी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो वहाँ पर जो युआन गेट का एक एल्डर होता है वो भी वर्ल्ड स्टेज का एक कल्टिवेटर होता है, वो कहता है रुकिए फर्स्ट एल्डर, थोड़ा सा मैं इसको जाकर संभाल लूँ और इसे जाकर ख़त्म कर देता हूँ, उसके बाद 9 हैंड पैलेस सेट को भी उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। तो युआन गेट का फर्स्ट एल्डर भी कहता है हाँ भाई जा, तेरे को ही लड़ना है तो लड़ ले। तो युआन गेट का वो जो एल्डर होता है वो सीधे आगे बढ़ता और कहता है लिंग क्यूंगसी आज तू मेरे हाथों से मरने वाली है। इसी के साथ वो बहुत ही ज्यादा भयानक अपनी पावर्स को अनलिश करता है और ये भी वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर होता है जो सीधे लिंग क्यूंगसी की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो लिंग क्यूंगसी का गला पकड़कर उसका गला ही सीधे मोड़ दे। लेकिन लिंग क्यूंगसी भी अपनी भयानक पावर को जब अपनी बॉडी से अनलिश करती है तो युआन गेट का फर्स्ट एल्डर भी तुरंत लिंग क्यूंगसी की पावर से थोड़ा सा सहम जाता है, तुरंत उस एल्डर को चेतावनी भेजता है। लेकिन वो जब तक चेतावनी पहुंचती तब तक लिंग क्यूंगसी अपनी स्वॉर्ड उठाती है और एक काफी ज्यादा पावरफुल स्लैश मारती है। इसमें लिंग क्यूंगसी ने अपनी बहुत ही ज्यादा भयानक वर्ल्ड स्टेज की पावर्स का यूज किया था, जिसकी वजह से वो एक ही अटैक में वो जो वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर नहीं उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा था, उसके बॉडी के 2 टुकड़े कर देती है और वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर भी एक झटके में मारा जाता है। युआन गेट के जो बाकी एल्डर्स होते हैं वो भी लिंग क्यूंगसी की पावर्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक में हो जाते हैं। वो जो एल्डर मरा था उसकी युआन स्पिरिट तुरंत वहां से बचकर भागने की कोशिश करती है और कहती है लिंग क्यूंगसी तू आज बचेगा नहीं, हमारा युआन गेट इस पूरे 9 हैंड पैलेस को खत्म कर देगा। तो लिंग क्यूंगसी युआन स्पिरिट को खत्म करने के लिए उस पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन वहां पर जो युआन गेट का फर्स्ट एल्डर होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करता है और पहले उस युआन स्पिरिट को सुरक्षित कर लेता है ताकि इसे फिर से जिंदा किया जा सके। अब युआन गेट के फर्स्ट एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह सीधे लिंग क्यूंगसी की तरफ देख कर कहता है आज तुम बचोगे नहीं और साथ ही साथ तुम्हारे 9 हैंड पैलेस सेट के सभी लोग भी नहीं बचेंगे। यहाँ पे जो लिंग क्यूंगसी होती है वो भी तुरंत अपने सभी लोगों की तरफ देखती है, सूरो की तरफ देखती है और कहती है सारे लोग जितने लोग बचे हुए सूरो सभी को लो और यहाँ से निकलो, मैं इन सभी युआन गेट के लोगों को रोकती हूँ। तो वहाँ पर सूरो कहते हैं नहीं सीनियर, हम आपको छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते, हम भी लड़ेंगे और साथ ही मरेंगे। तो वहाँ पर जो लिंग क्यूंगसी होती है वह कहती है तुम लोग यहाँ से निकलो, क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ पर लड़ते हो तो पक्का ही मारे जाओगे और हमारा 9 हैंड पैलेस सेट फिर से खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। लेकिन हमें हमारे सेट को बचा कर रखना होगा, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन यहाँ पर जो शुरू होती है और बाकी जो डिसेपल्स होते हैं 9 हैंड पैलेस सेट के वो लोग जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं ऐसे लिंग क्यूंगसी को छोड़कर। तो लिंग क्यूंगसी अपने पास से सेक्ट लीडर का टोकन निकाल लेती है और कहती है मैं आज से सेक्ट की नई लीडर हूँ तो तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा। और ऐसे थोड़ा सा इमोशनल डैमेज देती है जिसकी वजह से जो बाकी लोग होते हैं वो लोग मतलब सूरो के साथ निकलने के लिए तैयार होते हैं। तो युआन गेट का फर्स्ट एल्डर बोलता है इतनी आसानी से कहां पर जाओगे, युआन गेट के डिसेपल्स 9 हैंड पैलेस के सेट के डिसेपल्स पर अटैक करो, उन्हें खत्म करो। तो वहां पर जो जितने भी बहुत सारे युआन गेट के डिसेपल्स सीधे ही 9 हैंड पैलेस सेट के डिसेपल्स को भागने से रोकने के लिए उस पर अटैक करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लिंग क्यूंगसी होती है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल 4-5 ऐसे स्लैश मारती है जिसकी वजह से वो बहुत सारी युआन गेट के डिसेपल्स को खत्म कर देती है। तो युआन गेट का फर्स्ट एल्डर तुरंत युआन गेट के 3 पावरफुल वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर्स को लिंग क्यूंगसी के साथ लड़ने के लिए भेजता है। यहाँ पर लिंग क्यूंगसी भी उस वर्ल्ड स्टेज के तीनों कल्टीवेटर के सामने खड़ी होती है और उन सभी के बीच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैटल होने लगती है। लिंग क्यूंगसी तीनों वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर के साथ धड़ फाइट कर रही होती है। लिंग क्यूंगसी को इन तीनों वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर के साथ फाइट करता हुआ देखकर युआन गेट का फर्स्ट एल्डर भी थोड़ा सा शौक में होता है कि भाई इस लड़की ने अभी भी वर्ल्ड स्टेज तक की पावर को हासिल किया है, लेकिन ये बंदी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड स्टेज की कल्टीवेटर कैसे बन सकती है कि वह 3 वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर के साथ इतनी भयानक फाइट लड़ी जा रही है। इधर जो तीनों युआन गेट के तीनों वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर
कल्टीवेटर होते हैं वो आसमान में बड़ी बड़ी 3 फिंगर्स का निर्माण करते हैं, जो आसमान को चीरता हुआ सीधे लिंक युंगसी की तरफ बढ़ने लगता है। लिंक युंगसी भी अपनी भयानक पावर्स को अनलिस्ट करती है और एक बहुत ही ज्यादा बड़ा हरा कलर का कमल का निर्माण करती है। 3 फिंगर्स और एक कमल आपस में टकराते हैं। आसमान में काफी ज्यादा भयानक आभाएं रिलीज होती हैं। यहाँ पर जो लिंक युंगसी होती है उसका कमल और तीनों फिंगर्स का टकराव रहता है। लिंक युंगसी अपनी पूरी ताकत लगा देती है, मुंह से खून भी फेंक देती है लिंक युंगसी, क्योंकि गाइस उसमें पूरी 3 वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर का सामना करना इतना आसान थोड़ी नहीं होता है। लेकिन लिंक युंगसी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस तीनों के अटैक को डिस्ट्रॉय करती है और उस कमल से इतना ज्यादा पावरफुल पूरी ताकतों का लगाकर मारती है ना कि जो लिंक युंगसी का अटैक होता है वह तीनों वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर को एकदम बॉडी को जलाकर रख देता है, क्योंकि गाइस वो हरा कमल का हरी फायर थी समझिए। यहाँ पर तीनों वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर जैसे मारते हैं उनकी तीनों युवान सोल फिर से बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन लिंक युंगसी फिर से जितनी उसके पास ताकत बची थी उसके साथ है भयानक अटैक करती है, जिसकी वजह से ना तीनों युवान सोल को भी खत्म कर देती है। मतलब वो लोग समझे पूरी तरह से खत्म हो चुके हुए हैं। और हमें लिंक युंगसी ऐसे मास्क हमेशा पहनती है लिंक युंगसी, तो उसके अंदर हमें दिखाया जाता है लिंक युंगसी काफ़ी ज़्यादा घायल भी होती है, खून भी आ चुका होता है ना, लेकिन लिंक युंगसी फिर से अपने खून को पोंछती है और युआन गेट के फर्स्ट शोल्डर की तरफ देखती है। युआन गेट का फर्स्ट शोल्डर भी लिंक युंगसी कितनी ज़्यादा भयानक पावर्स को देखकर समझ जाता है कि भाई यहाँ पर उसके नॉर्मल एल्डर्स लिंक युंगसी को नहीं संभाल पाएंगे। लिंक युंगसी को खत्म करने के लिए उसे खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। युआन गेट का फर्स्ट शोल्डर आगे बढ़ता लिंक युंगसी की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, मानना पड़ेगा तुम इस पूरे पूर्वी युआन क्षेत्र की सबसे ज्यादा टैलेंटेड लड़की कहलाने के योग्य हो, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में वर्ल्ड स्टेज की कल्टीवेटर को पावर हासिल कर लेना और इतनी बढ़िया से उसकी पावर्स को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आज तुम मेरे हाथों से मरने वाली हो। वैसे तुम इतनी ज़्यादा काबिल तो हो चुकी हो कि तुम मेरा नाम जान सको। मेरा नाम है लियो फैन है और मैं युआन गेट का फर्स्ट एल्डर हूँ। साथ ही साथ मैं देख सकता हूँ तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और पूरी युआन गेट और इस पूरे पूर्वी युआन क्षेत्र में तुम्हारी खूबसूरती के चर्चे हैं। लेकिन मैं तुम्हें पहले बता दूं कि मैं बहुत ही ज़्यादा सख्त लौंडा हूँ। मैं लड़कियों और लड़कों में भेदभाव नहीं करता। तुम खूबसूरत हुई तो क्या, मैं तुम्हें जान से मारने में थोड़ा सा भी नहीं झिझकूंगा और मैं यहाँ तुम्हें यहाँ पर जान से मार कर रहूँगा। और इसी के साथ युआन गेट का फर्स्ट एल्डर अपनी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक पावर्स को अनलिस्ट करता है। लिंक युंगसी भी इस बंदे की पावर को महसूस करती है, क्योंकि ये वही बंदा है जिसने हमारे सेट के सेट लीडर को इतना ज्यादा घायल कर दिया था कि आखिर में उनकी जान निकल गई। इसीलिए लिंक युंगसी को इसी बंदे से काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और फिर हमें लिंक युंगसी और इस फर्स्ट एल्डर लियो फैन की काफी ज्यादा भयानक फाइट्स को दिखाई जाती है। धड़ फाइट होती है, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट एल्डर लियो फैन होता है वो फाइट के बीच में अपनी इमोस की पावर्स को अनलिस्ट कर देता है, मतलब इमोस की पावर्स को भी यूज कर देता है, जिसकी वजह से उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो पहले से वर्ल्ड स्टेज की पीक पर था, ऊपर से इमोस की पावर का यूज कर दिया तो और भी ज्यादा भयानक पावर। साथ ही साथ जिसकी वजह से ना लिंक युंगसी पर भारी पड़ने लगता है और लिंक युंगसी को काफी ज्यादा घायल कर सीधे पीछे ढकेल देता है और लिंक युंगसी की तरफ देख कहता है, मानना पड़ेगा तुम पावरफुल थी हो, लेकिन आज तुम यहीं पर मरने वाली हो। इसी के साथ वहां पर जो लियो फैन होता है वो जोर से चिल्लाता है, स्काई डेविल ब्लैक टेक्निक है। और जैसे ये टेक्निक को परफॉर्म करता है जो युआन गेट का फर्स्ट एल्डर होता है उसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा बड़ी और काली कलर की आकृति को दिखाया जाता है, जो अपना ऐसे ब्लेड लेकर खड़ी होती है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक पावर निकल रही होती है। काली काली है बगाई से, मतलब आप समझ सकते हैं ईमो की पावर ही है। और वो बड़ा सा ब्लेड जो नहीं होता आकृति पकड़ी होती है, सीधे लिंक युंगसी की तरफ मार देती है, आसमान को चीरता हुआ सीधे वो ब्लेड लिंक युंगसी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वहां पर जो लिंक युंगसी होती है वो भी अपनी 1000 फ्लावर स्वाड टेक्निक का यूज करती है, जिससे ना एक ऐसे बड़ा सा कमल तैयार होता है भयानक सा, और बहुत सारी स्वाड्स भी तैयार होती हैं जो सीधे जाकर उस ऐसे जो नहीं आकृति होती है गाइस उससे टकराती है। काफी ज्यादा खतरनाक, मतलब दोनों के अटैक्स टकरा रहे होते हैं। एक बहुत ही ज्यादा बड़ी ब्लास्ट को दिखाया जाता है जिसमें लिंक युंगसी होती है वो पीछे चली जाती है और वहां पर जो एल्डर होता है वो भी पीछे चला जाता है। लेकिन लिंक युंगसी भाई यहीं पर नहीं रुकती है, जैसे वो पीछे गई होती है ना पूरी ताकत लगाकर अपने पास से एक ऐसी तलवार निकालते और सीधे फर्स्ट एल्डर धड़ाम से, जैसे वो पीछे नहीं भी जा रहा था युआन गेट का फर्स्ट एल्डर, उसके गले पर पहुंच जाती है ऐसे सीधे तलवार लेकर। वहां पर फर्स्ट एल्डर भी एकदम हिल जाता है, तुरंत भयानक अपनी बॉडी से इमोस की पावर को अनलिस्ट करता है, बड़ा सा रिएक्शन देता है। लेकिन गाइस जो लिंक युंगसी की स्वाड होती है ना वो उसके 3 अंगुली को काट देती है।
अपने 3 अंगुली को जब कटा हुआ देखता है युआन गेट का फर्स्ट एल्डर से काफी ज्यादा लिंक्यूंगसी पर गुस्सा आता है और अपनी बॉडी से काली काली आभा रिलीज करता है। भयानक सा आसमान में इतना भयानक प्रेशर रिलीज होता है ना कि इस समय जो 9 पैलेस साइड के डिसेबल्स भाग रहे होते हैं वो भी रुक जाते हैं और वो भी लिंक्यूंगसी की तरफ देखने लगते हैं। लिंक्यूंगसी गाइस बहुत ही ज्यादा घायल होती है क्योंकि पिछली बार अभी 3 वर्ल्ड स्टेज के एल्डर्स के साथ फाइट किया, उसमें भी उससे काफी ज्यादा चोटें लगी थी और इस बार जब उसने युआन गेट के फर्स्ट एल्डर के साथ फाइट किया उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। नहीं, अभी युआन गेट का फर्स्ट एल्डर ने ऐसे बड़ी सी स्वाड बनाई थी, आखिरी जैसे क्लोन होने तैयार थी, मारी तलवार अपना, उसे रोकने के लिए लिंक्यूंगसी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और जब दोनों ही पीछे हटे थे तो लिंक्यूंगसी ने अपनी फिर से जितनी ताकत बची थी ना ऐसे लगाकर उसने सोचा था कि भाई इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वह युआन गेट के फर्स्ट एल्डर का गला उसके सर से उड़ा देगी, लेकिन फेल हो जाती है। अब समझे लिंक्यूंगसी कितनी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी थी ना कि वो अब खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। युआन गेट का वो फर्स्ट एल्डर लियो फैन है अभी भी लड़ने की हालत में था, जिसकी वजह से ना उसे लिंक्यूंगसी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। 3 उंगली भी काट देती बेचारा का। अब वो पूरे गुस्सा में आ जाता है, पगला उगला जाता है और सीधे ही वहाँ पर एक टेक्निक परफॉर्म करता है जिसमें आसमान में एक बड़ा सा काला कलर का ब्लेड आसमान को चीरता हुआ सीधे लिंक्यूंगसी की तरफ बढ़ने लगता है। लिंक्यूंगसी खड़ी होने की कोशिश करती है लेकिन वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, उसे अपनी मौत अपने सामने दिख रही थी क्योंकि वो ब्लेड बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। जो 9 पैलेस साइड के जितने भी लोग भाग नहीं रहते थे, सूरो उसके डिसेबल्स, वो सारे लोग भी रुक जाते हैं और लिंक्यूंगसी की तरफ देखते हैं और उनकी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि लिंक्यूंगसी मरने वाली थी, सीधे सीधे यहाँ पर पता चल रहा होता है। और लिंक्यूंगसी भी अपनी आंखें बंद कर चुकी होती है लेकिन उससे पहले वो बड़ा सा काला ब्लेड लिंक्यूंगसी से आकर टकरा पाता। अचानक से उसके सामने एक बंदा बहुत ही ज़्यादा भयानक स्पीड के साथ प्रकट होता है और जो बड़ा काला कलर का वो ब्लेड आ रहा होता है सीधे अपनी एक मुक्का मारता है ना, जिसकी वजह से वो काला कलर का ब्लेड धाम दे ब्लास्ट के साथ फूटता है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा वहाँ पर धमाका होता है, चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। सभी को लगता है कि भाई क्या हुआ, लिंक्यूंगसी मर गई कि वो ब्लेड फट कैसे गया। और जब धुआं हटता है तो वहाँ पर लिंगडोंग की काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक और कूल एंट्री को हमें दिखाया जाता है। जो वहाँ पर 9 पैलेस साइड के डिसेबल्स होते वो कहते भाई ये कौन है। सूरो तुरंत पहचान जाती है कि भाई ये तो लिंगडोंग भाई है, लिंगडोंग भाई वापस आ चुके हैं और सूरो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर जो लिंक्यूंगसी होती है वो भी अपने सामने खड़ी बंदूक को देखती है और कहती है लिंगडोंग। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो लिंक्यूंगसी की तरफ देखता है और कहता है क्या हालचाल है मेरी जान, सब ठीक ठाक तो है ना, तुम चिंता मत करो, अब यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और सारी चीज़ों को संभाल लूँगा। और इसी के साथ जो लिंगडोंग होता है वो सीधे लिंक्यूंगसी के पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठाता है। लिंक्यूंगसी भाई घायल थी लेकिन फिर भी अपना वैसे नखड़ा करते भाई गोद में उठता ऐसा वैसा, लेकिन लिंगडोंग ज़बरदस्ती उठाता है और सीधे बहुत ही ज़्यादा भयानक गति से गायब होता है और सीधे ग्रुप के पास पहुँच जाता है। 9 पैलेस का जो नहीं भाग रहता है सूरो उसके पास पहुँच जाता है और सीधे सूरो को लिंक्यूंगसी को थमा देता और कहता है लिंक्यूंगसी को तुम संभालो सूरो। वहाँ पर जो लिंक्यूंगसी को सूरो गोद में लेती है और वहाँ पर जो सूरो होती है वो कहती है बड़े भाई लिंगडोंग आप वापस आ चुके हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है तुम लोग ठीक हो। तो वहाँ पर सूरो कहते हैं हाँ हम लमसम में ठीक ही हैं। तो लिंगडोंग कहता आप मुझ पर छोड़ दो, मैं सारे मामले को निपटा दूंगा। तो वहाँ पर जो सूरो होती है वह कहती है बड़े भाई लिंगडोंग थोड़ा सा सावधान रहिएगा क्योंकि वो जो युआन गेट का फर्स्ट एल्डर वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह मुस्कुराकर सूरो की तरफ देखता और कहता है अरे तुम चिंता मत करो। फिर वहाँ पर जो लिंक्यूंगसी होती है वो लिंगडोंग की तरफ देखती है और कहती है दाओ संप्रदाय के मित्र, आपने हमारे 9 पैलेस सेट की काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी। जो हमारा 9 पैलेस सेट है वो आपकी मदद को कभी भी नहीं भूलेगा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप जो युआन गेट का वो फर्स्ट एल्डर है उसे संभाल लेंगे। अगर आप नहीं संभाल सकते तो आप पीछे हट सकते हैं और हम 9 पैलेस सेक्टर कभी भी युआन गेट के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह लिंक्यूंगसी की तरफ देखता है और कहता है अरे भाई तुम मेरा नाम भी बोल सकती थी, इतना ज़्यादा शुद्ध हिंदी बोलने की क्या ज़रूरत थी। और वह सीधे लिंक्यूंगसी के पास पहुंच जाता है। लिंक्यूंगसी ने जो घूंघट पहना होता है उसे हटा देता है। वहाँ पर लिंक्यूंगसी की तरफ लिंगडोंग देख कर कहता है मानना पड़ेगा तुम काफ़ी ज़्यादा घायल हो फिर भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो। वहाँ पर जो लिंक्यूंगसी होती है वो भी अपना ऐसे घूंघट तवर देख कर थोड़ा सा गुस्सा उसे भी आता है बट साथ ही साथ शर्म भी आती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है चलो चलता हूँ, पहले जाकर उस युआन गेट के बूढ़े कुत्ते से निपटता हूँ। और सीधे जो लिंगडोंग होता है वो उन युआन गेट के एल्डर्स और बाकी लोगों की तरफ देखता है। तो युआन गेट का फर्स्ट एल्डर लियो फैन लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है तुम कौन हो और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे युआन गेट के
मामले में इंटरफेयर करने की, क्योंकि गैस लियो फैन लिंगडोंग से कभी नहीं मिला था। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है मैं लिंगडोंग हूँ, कुछ याद आया। वहाँ पर जैसे लियो फैन लिंगडोंग का नाम सुनता और कहता है अच्छा तुम तो वही हो ना जिसको हमारे 3 सुप्रीम एल्डर ने बहुत ही ज़्यादा पीटा था यूनिक डेविल रीजन में, और तुम पूर्वी युवान क्षेत्र छोड़कर भाग गए थे। तो कैसा हाल है? लगता है तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत आ गई है कि तुम फिर से हमारे सामने आ गए हो। मैंने सोचा था कि तुम्हें डाउ सेट में ढूंढ कर मारूंगा, बट तुम खुद मेरे सामने आ गए हो। लगता है तुम्हें मरने की काफ़ी ज़्यादा जल्दी है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो लियो फैन की तरफ देख कर कहता है अच्छा बूढ़े, अभी तेरा घमंड उतारता हूँ, पहले मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दे कि तेरे जो 3 सुप्रीम एल्डर हैं वो इधर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगता है वो लोग इस फाइट में नहीं आए। वह बूढ़े कुत्ते वैसे मतलब ऐसे गाली वाली दे देता है। तो वहाँ पर जो युआन गेट का एक एल्डर होता है जो वो भी वर्ल्ड स्टेज का कल्टिवेटर होता है, उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और सीधे लिंगडोंग की तरफ देख कर बोलता है लिंगडोंग तू बहुत ही ज़्यादा बोल रहा है, तूने अपनी लिमिट को क्रॉस कर दिया है, तुझे इसके लिए सज़ा मिलेगी और तुझे सजाए मौत मिलेगी। इसी के साथ वो जो बंदा होता है वो अपनी भयानक पावर्स को अनलिश करता है और लिंगडोंग को जान से मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए सीधे आके बढ़ जाता है। वो एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच बनाता है, लिंगडोंग का सर तोड़ने के लिए उस पर पूरी ताकत से हमला करता है। लेकिन जैसे वो मुक्का लिंगडोंग के सर से टकराने वाला होता है, लिंगडोंग उसके मुक्के को काफी ज्यादा इसलिए पकड़ लेता है और कहता है लगता है तुम लोग के अंदर काफी ज्यादा हिम्मत आ गई है। और इसी के साथ है उस एल्डर का हाथ निमोड़ देता और अपना दूसरा हाथ है उस एल्डर के ऐसे सर पर रखता है। वो जो युआन गेट का एल्डर होता है वो लिंगडोंग के पकड़ से छूटने की कोशिश तो करता है, लेकिन भाई वो निकल नहीं पा रहा होता है। लिंगडोंग उसके सर पर ऐसा हाथ रखता है और अपनी पावर्स को अनलिश करता है। भाई उसकी बॉडी के एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और साथ ही साथ है वो जो एल्डर का युआन आत्मा होती है वो बचकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लिंगडोंग उसके युआन स्पिरिट को एक ही झटके में खत्म कर देता है। इतने ज्यादा भयानक मारा था ना, मतलब ऐसे हाथ सर पर रखा था, पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। इस नजारे को देखकर 9 हैंड पैलेस सेट के सभी एल्डर्स से लिंग क्यूंगसी साथ ही साथ है वो एल्डर लियू फैन भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि एल्डर लियू फैन है जो युआन गेट का फर्स्ट एल्डर था वो भी कुछ ऐसा नहीं कर सकता था। वो वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर को मतलब मार तो सकता था, बट इतनी आसानी से नहीं किसी के सर पर हाथ रख दे पूरा उसका सर धड़ एकदम तोड़ ताड़ कर रख दे, इसलिए वो भी बंदा हिल जाता है। लिंग क्यूंगसी भी लिंगडोंग की तरफ देखती है और उसकी वर्ल्ड स्टेज की भयानक पावर को देखकर एकदम हिल जाती है, क्योंकि वह समझ जाती है कि लिंगडोंग की कल्टीवेशन वर्ल्ड स्टेज के पीक लेवल तक पहुंच चुकी है। यहाँ पर जो लिंग क्यूंगसी होती है वह सोचती है कि उसकी कल्टीवेशन उसके जो साइड लीडर थे उन्होंने अपनी सारी कल्टीवेशन उसे प्रोवाइड कर दिया था, जिसकी वजह से लिंग क्यूंगसी वर्ल्ड स्टेज तक पहुंच पाई थी। लेकिन लिंगडोंग इन 4 सालों में इस लेवल तक पहुंच पाया है। भाई उस बंदे ने कितनी ज्यादा मेहनत की होगी। और अभी तक हमने पिछले जितने भी सीजन देखे जहां पर लिंग क्यूंगसी दिखी थी वहां पर हमेशा ही लिंगडोंग कमजोर रहा है, लेकिन इस बार जब लिंगडोंग आया तो फाइनली लिंग क्यूंगसी से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। यहाँ पर जो युआन गेट का फर्स्ट एल्डर लियू फैन होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है तुम्हारे अंदर पावर तो माननी पड़ेगी लिंगडोंग, काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है, लेकिन तुम हमारी युआन गेट के बारे में अभी कुछ नहीं जानते। आज तुम्हारी मौत तो यहीं पर होकर ही रहेगी। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तुम्हारी युआन गेट के बारे में भी। तुम लोग ईमोस के साथ मिले हुए हो, जिसके कारण ईमो की काली शक्तियों की वजह से तुम लोग की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और तुम्हारे बहुत सारे एल्डर्स वर्ल्ड स्टेज तक पहुंच पाए हैं। युआन गेट का फर्स्ट एल्डर जैसे ये बात सुनता है कि लिंगडोंग को ईमोस के बारे में पता है और ये भी पता है कि वो लोग ईमोस के साथ मिले हुए, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता और कहता है तुम हमारे बारे में काफी ज्यादा जान चुके हो और इसकी सजा केवल तुम्हारे लिए मौत ही होगी। इसी के साथ वो युआन गेट का फर्स्ट एल्डर लियू फैन अपनी बॉडी से भयानक ईमोस की पावर्स को अनलिश करता है। काली काली आभा फूट पड़ती है और सीधे ही वो एक टेक्निक को परफॉर्म करता है जिसका नाम होता है ग्रेट युआन स्काई कटर टेक्निक। और ये ग्रेट युआन स्काई कटर ब्लेड टेक्निक होती है गाइस। इस टेक्निक में आसमान में काफी ज्यादा पावरफुल ब्लेड बनता है और सीधे ही लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगता है। काफी ज्यादा भयानक इसलिए पावर इसकी बढ़ चुकी थी क्योंकि इसमें ईमोस पावर थी। यहाँ पर जो आसपास के सभी बंदे होते वह कहते भाई लिंगडोंग क्या करेगा, लिंगडोंग क्या करेगा। और अचानक से वो बड़ी सी ब्लेड जैसे लिंगडोंग के आसपास पहुंचने ही वाली होती है,
लिंगडो के सामने एक ब्लैक होल तैयार होता है और वो पूरा ब्लैक होल उस बड़े से वो ब्लेड वाली टेक्निक को निगल जाता है। मतलब उस इतना झटके निकला होता है ना कि पूरी ऑडियंस हिल जाती है कि भाई ये क्या हुआ। वो बड़ा सा ब्लेड है आखिर ये ब्लैक होल के अंदर कैसे चला गया, क्या हुआ, ये ब्लैक होल क्या चीज है। यहाँ पर जो लियो फैन होता है वो तुरंत ब्लैक होल और इसकी पावर्स को देख कर कहता है ये तो एंशिएंट डिवॉल्विंग पावर है, यानी तुम्हारे पास एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय।